हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सतगुरु क्लासेस। आपका स्वागत है इस नाइन्थ के नए लेक्चर में। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि हम लोगों के 3 लेक्चर आ चुके हैं, तो आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। तो पढ़ाने से पहले 2-4 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों का कितना सिलेबस है और कितना हम लोगों को सीखना है। तो इसमें तीन तीन या 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट हैं इसमें। 4 पार्ट में आज हम लोग बहुत सी नई चीजें जानने का प्रयास करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और शुरुआत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमको ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं ये बातें बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि धीमे धीमे हम लोग सीखेंगे, कि एक एक क्लास पढ़ेंगे, कि वो नहीं होता है कि धीरे 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 हम लोग सीखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आपको बहुत कुछ सिखा दिया जाए। और कंटिन्यू आपको मेरे साथ में जुड़े रहना है और जुड़कर एक नई मंजिल की ओर हमको चलना है। और मैं आपसे कह चुका हूं कि कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा सा हाई होता है। और क्लासेस कैसी मिल रही, सबसे पहली गलती आप लोगों की ये है कि जो लोग पढ़ रहे हैं 9th का लेक्चर, वो लोग कमेंट नहीं करते हैं, वो लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपका डाउट कैसे क्लियर होगा? है बात सही कि नहीं है? तो आप जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा करें। जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो भले आप पढ़ते रहें, उससे कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि आप जब तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन कॉपी में लिखेंगे नहीं, ऐसे पढ़ने से पढ़ाई करना बेकार है। ठीक, तो आप अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई नाच गाना चल रहा है तो आप देख रहे हैं, लेटे लेटे देख रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे आप पढ़ते हैं घर पर, स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, वैसे ही आप प्रॉपर कॉपी पेन लेकर मेज पर आराम से कुर्सी लगाकर बैठिए, तभी पढ़ाई हो सकती है। अदरवाइज आपको पढ़ना बेकार है। और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? टारगेट हमारा होना चाहिए कि हम ही को टॉप करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है और बस ना तो सीख रहे हैं ना कुछ जान रहे हैं, बस उसी डर्रे पर लगे हुए हैं। चलिए, हम लोग ज्यादा बातों को ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आप लोग देखिए। इससे पहले मैं आप लोगों को समझा चुका था कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। आज उसी के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, तो मैं तुमको समझा चुका था, मैं तुमको बता चुका था कि किसी भी अगर कोई भी पदार्थ है, अगर कोई भी क्या है, कोई भी पदार्थ है, और पदार्थ को हम लोग 2 टाइप से बांटते हैं, एक तो भौतिक रूप पर और एक काय के रूप पर, रासायनिक रूप पर। एक तो भौतिक रूप से बांटते हैं, एक काय के रूप पर, रासायनिक रूप से। इसमें रासायनिक रूप से हम लोग कितने टाइप से बांटते थे? 2 प्रकार से। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ में क्या आता था? तत्व आता था। क्या आता था? तत्व आता था। अशुद्ध में क्या आता था? अशुद्ध में नहीं, शुद्ध में क्या क्या आता था? तत्व आता था, एक और आता था यौगिक आता था। क्या आता था? यौगिक आता था। अशुद्ध में क्या आता था? अशुद्ध में क्या आता था? मिश्रण आता था। क्या आता था? मिश्रण आता था। इतनी बात में आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। फिर वही बात मैं कह रहा हूं, कॉपी पेन उठाकर बैठिए और आराम से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक, और जो ना आए वो कमेंट में पूछिए जरूर। ठीक, तो यहाँ पर इतनी बातें हो चुकी थी। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व क्या है आखिर? मैंने तुम लोगों को जब से मैं पढ़ा रहा हूं इसी बात की चर्चा हो रही कि तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है। पंच तत्व की कहानी भी मैंने तुम लोगों को सुनाई थी। तो क्या होता है तत्व? तो मैंने ये बताया था कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। समान प्रकार के, चलिए लिखेंगे इसी के आगे। क्या लिखेंगे? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने समूह को क्या कहते हैं? समूह को तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं। देखिए, और एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं है
कि मैं आपका कोई बहुत मतलब गुरु हूं या कुछ हूं, बस आप ये समझ लीजिए कि मेरे बड़े भैया पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, भाई समझ के, कि आपका दोस्त कोई पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं, बस इतना था अंतर, समझिए। आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिए। तो मैंने क्या समझाया कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने बने समूह को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला एक कोई सोने का क्या था? सोने का परमाणु था, ये वाला चांदी का मतलब हो गया, और ये पूरा क्या हो गया? पदार्थ हो गया। तो ये क्या, ये वाला क्या तत्व होगा? क्या ये वाला तत्व होगा? ये वाला तत्व नहीं होगा, क्योंकि एक इसमें चांदी का है और एक इसमें सोने का परमाणु है, तो ये वाला क्या नहीं होगा? ये वाला तत्व नहीं होगा। तो फिर तत्व कौन होगा? जब ये वाला भी काहे का हो, जब ये वाला भी सोने का हो और ये वाला सोने का हो, तो इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं? कि ये क्या है? जब इन दोनों के योग को क्या बोलेंगे? कि ये क्या है? इन दोनों के योग को बोलेंगे कि ये तत्व है। क्या है? तत्व है। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तत्व? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धातुएं, नंबर 2 अधातुएं, नंबर तीसरा उपधातु। चलिए तो बात करते हैं धातु क्या होती है। तो धातुएं आपने अपने दैनिक जीवन में आसपास चारों तरफ बहुत सी धातुएं देखी होंगी, जैसे आप मतलब कह देंगे सोना हो गया, चांदी हो गई, एल्युमिनियम हो गया और लोहा हो गया। ये सारी की सारी चीजें आपने देखी है कि अपने आसपास? हाँ, आसपास देखी है या मतलब नहीं देखी है? देखी है ना भाई सभी ने, कि मम्मी कहीं शादी में जा रही है तो क्या पहने हैं? तोले सोना पहने हैं। कोई और अमीर लोग हैं तो वे प्लेटिनियम पहनते हैं। क्या पहनते हैं? प्लेटिनियम पहनते हैं, मतलब इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। ये दिखता तो एकदम चांदी जैसा है, लेकिन चांदी से महंगा होता है। आ गई ना बात समझ में? तो धातुएं क्या होती हैं? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए धातुएं क्या होती हैं। तो आप लोगों में कुछ लोग कहेंगे भैया धातुएं क्या होती हैं? वे पदार्थ धातुएं क्या होती हैं? वे पदार्थ जो चमकदार होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? धातुएं कहते हैं। क्या ये परिभाषा सही है? आपके सर जी ने यही समझाई होगी। वे तत्व जो चमकदार होते हैं, वे तत्व जो क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। क्या मतलब कहलाती है? धातुएं कहलाती हैं। लेकिन ये चमकदार होना कोई धातु नहीं है, ये चमकदार होना धातुओं का गुण है। ये चमकदार होना क्या है? धातुओं का गुण है, धातु की ये परिभाषा नहीं है। तो आप पूछेंगे सर जी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो देखिए, धातुओं की थोड़ी सी कठिन परिभाषा है, या आप लोगों को समझ में आएगी, वो देखिए। धातुएं वे तत्व जो धनायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान देते हैं, वे क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान देती हैं, उन्हें क्या कह लेते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? धातुएं कहते हैं। ये एक्चुअल डेफिनेशन है। तो धातुएं क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन का दान देती हैं, अब आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, इसके समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं कुछ ऐसे। चलिए देखिए, ये मान लीजिए कोई परमाणु है। ये क्या है? कोई परमाणु है। ये क्या है? कोई परमाणु है, पूरा का पूरा, ठीक। इस वाले में ये 72 कोष में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये मान लीजिए कोई 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कोई मतलब तत्व था, इसका नाम था सोडियम। क्या नाम था? सोडियम के 72 कोष में मान लीजिए 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कोई आदमी आया और उसने कोई दूसरा आदमी आया, जैसे मान लीजिए आया Cl, कोई आदमी आया क्या? Cl, और Cl बोला इससे Na से बोला कि भैया आपका 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझको दे दो। तो इसने Na ने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब इसको दे दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गई धातु। और जिसने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है वो क्या बन गई? वो बन गई अधातु।
अब बात समझ में आई। अभी ये Na और Cl आपको नहीं समझ में आएंगे, अभी जब इसके बाद की क्लास आएगी तो आपको एकदम टॉपिक मक्खन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बस ये तुम याद रखो कि इसने Cl ने क्या किया, Na से कोई मांगा है और Na ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको Cl को दे दिया है। तो जो देता है वो हमेशा कायम रहता है, प्लस में रहता है, और जो लेता है वो कायम रहता है, माइनस में रहता है। अब आप इसको एक कहानी से मतलब समझिए। जैसे कि आपके यहाँ कोई मांगने वाला आया, ठीक, तो मांगने वाला आया तो आप लोग बहुत मतलब उदार प्रवृत्ति के हैं, तो यहां से एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी आपके यहाँ मांगने वाला है तो उसको कभी भी खाली हाथ मत जाने देना, कुछ ना कुछ उसको जरूर देना है, जरूर देना है। आगे बात समझ में? तो जब ये सीएल क्या था, मांगने वाला किसके घर में आया, Na के घर में आया। तो Na कैसा था, बड़ा दिल वाला था। तो बड़े दिल वाले ने क्या किया, एक अपना जो इलेक्ट्रॉन था, जो अपने घर की एक रोटी थी जो उसके यहाँ ऐसी पड़ी थी, उसने Cl को बहुत ज्यादा भूखा था। बोलो, जो मांगने वाले होते हैं वो मतलब भूखे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसने Na ने अपना एक रोटी इसको दे दी, इसका पेट भर गया। इसका पेट तो पहले से मतलब भरा हुआ था, तो इसलिए इस पर क्या आ गया, प्लस का आ गया, और इस पर क्या आ गया, माइनस का आ गया। ठीक, लेकिन जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों के पापा लोग ब्याज लेने जाते हैं, तो जो ब्याज देता है वो सूद पर देता है। काय पर देता है? सूद का मतलब क्या होता है कि पैसे तो आपके पापा को देने ही पड़ेंगे, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। तो वो उसके पास क्या हुआ, उसको पैसे तो मिल गए, साथ में कुछ अमाउंट और मिल गया। वो क्या था, वो ये प्लस का आवेश था। वो भाई पॉजिटिव हो गया ना, उसके पास भाई इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, उसने अपने पैसे तो लिए ही, साथ में कुछ रुपए और ले लिए, तो वो काय में चला गया, प्लस में। और इस बेचारे को जिसने पैसे लिए थे, इसने पैसे भी लिए और अपना चार्ज भी दे दिया। आई बात समझ में? तो इसलिए ऐसे क्या होता है, इसको क्या मिलता है, इसके ऊपर आता है माइनस और इसके ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। इतनी बात उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ गई होगी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो यहां से आपको ये वाली भी मतलब आ गई होगी, मतलब बात समझ में। क्या अधातु किसे कहते हैं, कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। बोलो, आ गई बात समझ में? अच्छा, आप लोग इसके एग्जाम्पल पूछेंगे, तो इसके एग्जाम्पल में देखिए, इसके एग्जाम्पल में क्या होता है, इसके एग्जाम्पल में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, बेरेनियम, बोरान। ठीक, बोरान, ये सारी की सारी कहाँ है, धातुएं हैं। क्या है, धातुएं। अच्छा, अधातुओं में क्या कौन सा आएगा, अधातुओं में आएगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, और क्या आएगा, क्लोरीन, आयोडीन। ये सारी की सारी क्या आएंगी, क्या आएंगी, अधातुएं होंगी। क्या होंगी, अधातुएं होंगी। इनका नाम अगर तुम लोगों को ना समझ में आए तो अभी आगे मैं इनका सबका नाम लिखवा दूंगा, ये आप एग्जाम्पल याद रखना, और आगे इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आ गई बात समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है, मन में बेचैनी है तुम्हारे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आराम से पढ़ रहे हो? ठीक है। और घर में सब मजे में? एकदम मजे में। कह दो भैया एकदम झक्कास चौकस। ठीक है, इधर देखिए, अब बात करते हैं कि उपधातु क्या होता है। तो मैंने उपधातु क्या होता है, देखिए उप शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे आपके यहाँ कोई कार्ड आया, क्या आया, कार्ड आया, और वहां आपका मतलब कोई दोस्त था, दोस्त के यहाँ से कार्ड आया और आप किसी जरूरी काम में फंसे हैं, तो आपने छोटे भाई को भेज दिया। आपने किसको मतलब भेज दिया, छोटे भाई को। तो क्या करेगा, आपका ये जो उप होता है ये उसी का अंश रहता है। ये मतलब काय का अंश रहता है, मतलब उपसहयोगी, उपसंयोजन, मतलब ये सारी के सारी जहां पे उप आती हैं उसका मतलब होता है बड़े मतलब भाई को ना छोड़कर छोटा भाई वहां पर गया है।
आ गई बात समझ में? मतलब उपधातु है तो इसमें कुछ धातुएं भी होंगी और कुछ अधातुएं होंगी। मतलब ऐसी धातुएं, यहाँ पर लिखिए, वे तत्व वे तत्व वे तत्व वे तत्व जिनमें 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 धातुआ धातुआ अधातु धातुआ अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातुआ अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। गुण पाए जाते जाते हैं। तो उपधातु में क्या आएगा? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि इनका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सिलिकॉन। और क्या होगा? जर्मेनियम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जर्मेनियम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इसका एग्जाम्पल एक और हो सकता है, गैलियम। क्या एग्जाम्पल होता है? गैलियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गैलियम। इतनी बात में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकता। तत्व मैंने क्या मतलब समझाया है कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। फिर मैंने ये समझाया धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान देती है उन्हें धातु कहते हैं। और ये मैंने एग्जाम्पल समझा दी थी। मैंने क्या समझाया? अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं क्या होती हैं? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा वो इलेक्ट्रॉन इन लोगों ने ले लिया होगा, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। उपधातु क्या कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। इतनी बात आ गई आपको, मतलब एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत? अब पढ़ेंगे हम लोग धातु के लक्षण क्या होते हैं या धातु के गुण क्या होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इतना लिख लीजिए आप लोग, इतना लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं साफ किए दे रहा हूं, इसको मैं साफ किए दे रहा हूं। अब यहां पर हेडिंग लगाइए धातु के गुण। अब यहां पर हेडिंग लगाइए धातु के गुण। धातु के गुण। तो नंबर 1 क्या होता है? अभी अभी मैंने तुमको समझाया था कि जैसे सोना लेते हैं, आप जाएंगे तो सोना कैसा होता है? चमकदार होता है। चांदी मतलब कैसी होती है? चमकदार होती है। ठीक, तो पहला गुण ये है कि धातुएं कैसी होती हैं? ये चमकदार होती हैं। चमकदार होती हैं। ये कैसी होती हैं? चमकदार होती है। नंबर दूसरा पॉइंट क्या हमने समझाया था? नंबर दूसरा पॉइंट क्या समझाया था? नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे धातुओं को हम लोग पीटेंगे, उनको पीटेंगे हथौड़े से, तो उनको पीटने पर एक पतली सी चादर बनाई जा सकती है। कैसी? पतली सी चादर बनाई जा सकती है। और इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्णीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्णीयता कहते हैं। तो इनको पीट कर पतला किया जाता, इनको पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। चादर बनाई जा सकती है। पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। इसे क्या कहते हैं? इसे आघात वर्णीयता कहते हैं। इसे आघात वर्णीयता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आघात वर्णीयता कहते हैं। मतलब हथौड़े से किसी भी चीज को, किसी भी धातु को पीट कर पतला कर देना क्या कहलाता है? आघात वर्णीयता कहलाता है। ठीक है, फिर इसके आगे बात करते हैं। तीसरी इसकी मतलब क्या प्रॉपर्टी है? तीसरी क्या प्रॉपर्टी है कि इसको अगर पीटेंगे तो इसमें और आ जाएगा। इसमें अगर इसको पीट रहे हैं तो ये पतले से पतले तार में भी परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? पतले से पतले तार में भी परिवर्तित हो जाता है। कौन? धातु। हाँ, तो इसकी अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे कि इसे पतले तार में भी परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है
इसे तन्यता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। ये चमकदार होती हैं, इनको पीट कर पतला किया जा सकता है, और जिसे इस गुण को आघात वर्णीयता कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डॉट डॉट में मतलब हेड कर लेना है कि इसको क्या कहते हैं? आघात वर्णीयता कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ दे तन्यता किसे कहते हैं, तो किसी भी धातु को पीट पीट कर पतला करना ही क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीजें नहीं, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको लिखवा दिया कि ये मतलब चमकदार होती हैं, ये सबसे पहली बात। और नंबर 1 बात तो आप लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का दान कर सकती हैं, तो ये चमकदार होती हैं, इनको पीट कर पतला किया जा सकता है, और इसमें मतलब पतला किया जा सकता है, और पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। 2 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, आपको कोई दिक्कत, हमारे विचार में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं इसकी कि अधातुओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, अधातुएं क्या होती हैं। तो इसका जस्ट उल्टा होता है, इसको पीटा नहीं जा सकता। सबसे पहले इसको 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 पीटा नहीं जा सकता है, पीटा नहीं जा सकता। अच्छा, क्यों पीटा नहीं जा सकता है? अगर इसको हम पीटेंगे तो ये तुरंत टूट जाएगी। ये क्या हो जाएगी? तुरंत टूट जाएगी। ठीक है। अच्छा, इससे तार नहीं बनाए जा सकते, इससे तार नहीं बनाए जा सकते, तार नहीं बनाए जा सकते, बनाए इससे तार नहीं बनाए जा सकते। अच्छा, इससे तार भी नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, और ये चमकदार नहीं होती, ये चमकदार चमकदार नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, हो सकती। अच्छा, यहां पर मैंने क्या लिखा है? ये चमकदार नहीं हो सकती, ये चमकदार नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि सारी की सारी जो धातुएं होती हैं, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है कि सारी की सारी जो धातुएं होती हैं वे ठोस होती हैं। ठीक, और इसमें सारी की सारी अधातुएं क्या होती हैं? द्रव होती हैं। क्या होती हैं? द्रव। लेकिन मैं इनमें भी तुमको पॉइंट अभी बताऊंगा, यहाँ पर मैं पॉइंट 2-3 छोड़ रहा हूं, वो मैं तुमको क्वेश्चन जब डालूंगा तो तब मैं तुमको बताऊंगा कि यहाँ पर कोई धातु ऐसी होगी, कोई धातु ऐसी होगी जो ठोस भी होगी, ठीक है, और यहाँ पर कोई धातु ऐसी भी होगी जो काय में होगी? द्रव में होगी। मैंने ये बताया है कि सभी की सभी धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन कोई कोई धातु ऐसी होगी जो चमकदार नहीं होगी। यहाँ पर कोई धातु चमकदार नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कोई धातु ऐसी भी होगी जो चमकदार होगी। आ गई बात समझ में? ये नोट कर लीजिए। और इसमें तो आपको मालूम ही है कि इसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम लोग उपधातु कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो? इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे लेक्चर में देखते हैं। ठीक, देखिए यौगिक क्या होता है। देखिए, जब किसी चीज को हम लोग, जब यौगिक किसे कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे चाय बनाने के लिए कहा गया, और चाय पीना है मात्र 4 लोगों को। कितने लोगों को? 4 लोगों को। और चाय बनाते टाइम आपने पूरा का पूरा कंटर चाय का डाल दिया। ठीक, चाय पूरा कंटा डाल दिया, चीनी इतनी डाली, पानी इतनी डाली, तो क्या ये चाय बनेगी? कभी नहीं बनेगी। बनाते रहिए जिंदगी भर, चाय नहीं बनेगी। लेकिन और कुछ मतलब शायद और कुछ मतलब फिर भी मतलब बन जाएगा। तो यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। निश्चित अनुपात का मतलब अगर 4 लोगों को चाय पीना है तो 1 चम्मच चाय, 2 चम्मच चीनी, 1 गिलास या 2 गिलास पानी और 1 गिलास दूध। आ गई बात समझ में? इतना अगर आप लोग मिला के डालेंगे तो शायद का हो चाय बन जाए। लेकिन अगर आप लोग मतलब उल्टा सीधा कुछ डाल देंगे कि पानी भर दिया 1 ड्रम, उसमें चाय इतनी, दूध 2 ड्रम डाल रहे हैं, तो ये फालतू की बातें हैं और ये तुमको अच्छी भी नहीं लगती। आप लोग देखते हैं मतलब बड़े हो गए। तो यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, काय को लिखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, 2 से अधिक तत्वों को, 2 या 2 से अधिक तत्वों को, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है
एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनुपात में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अभी मैंने तुम लोगों को समझाया कि यही मतलब यहाँ से एग्जाम्पल आप क्या लीजिए कि चाय दूध में, और जैसे आपके यहाँ पे H2 हो गया। क्या यह चाय दूध में सही एग्जाम्पल है? ये इसका चाय दूध में एग्जाम्पल सही नहीं है भाई। कोई ज्यादा कड़क चाय पीता होगा, कोई कम कड़क चाय पीता होगा, तो कोई ज्यादा चाय डालेगा, कोई कम चाय डालेगा, तो ये एग्जाम्पल नहीं सही है। लेकिन मैंने तुमको बस समझाने के लिए बता दिया था, ठीक। लेकिन यौगिक देखिए क्या होता है, यौगिक एक ऐसा तत्व होता है कि आप जहां से लेकर आइए। जैसे पानी है, चाहे आप अमेरिका का पानी ले आइए, चाहे आप बंबई का पानी ले आइए, चाहे आप सिवली का पानी ले आइए, चाहे जहां से पानी लाइए, पानी का हमेशा जब 2 अणु आप हाइड्रोजन के लाएंगे और 1 अणु जब ऑक्सीजन का लाएंगे, तभी दोनों मिलकर क्या 1 अणु काय का बन जाता है? पानी का बन जाता है। जब 2 अणु हाइड्रोजन के 1 अणु ऑक्सीजन का मिलता है, तभी 1 अणु H2O का बनता है। ये बात इतनी में कोई दिक्कत है? तो पानी आप जहां से लाइए उसका अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 2:1। जैसे आपको अमोनिया गैस बनानी है, ये सूत्र याद लिख लीजिए, ये अमोनिया का सूत्र है। काहे का सूत्र है? अमोनिया का। तो अगर कहीं से भी अमोनिया गैस लाएंगे, इसमें जो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा मतलब वो कितना होगा? 1:3 होगा। आ गई बात समझ में? तो ये मतलब यौगिक क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो बनने वाले को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल H2O बता दिया और NH3 बता दिया, ठीक, कि आप जहां से पानी लाइए उसका अनुपात कितना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 2:1। इसमें कितना होगा? 1:3। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? हमारे विचार से किसी को भी कोई पी टाइप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं कि ये होते कितने प्रकार के हैं? तो ये होते कितने प्रकार के? ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के भैया जी? 2 प्रकार के। तो आप पूछेंगे कौन से 2 प्रकार हैं? तो ये 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 2 प्रकार कौन से। एक होता है कार्बनिक पदार्थ, एक कौन सा होता है? कार्बनिक यौगिक। एक कौन सा होता है? कार्बनिक यौगिक। एक कौन सा होता है? कार्बनिक यौगिक। एक कौन सा होता है? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। एक कौन सा होता है? अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। अकार्बनिक, आ माने नहीं, कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन वाला। अकार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है? जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? जिसमें कार्बन पाया जाता है। जैसे कि ये CH3OH मेथिल अल्कोहल, ये क्या हो गया? मेथिल अल्कोहल। अच्छा, इसमें कार्बन पाया जा रहा है, हाँ, जैसे मीथेन, ये सब सारे के सारे क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? जैसे H2O, इसमें कहीं कार्बन है? इसमें कहीं C है? बिल्कुल नहीं C है, तो ये अकार्बनिक यौगिक हो गया। अच्छा, NH3 अमोनिया, इसमें अभी दोनों मैंने एग्जांपल लिखवाए थे, क्या इसमें आपको C कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गए? अकार्बनिक यौगिक हो गए। बोलो आज की क्लास कैसी रही? समझ में आया? आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप कायदे में पढ़ रहे होंगे, अच्छे नंबर लाने हैं और अपने अपने स्कूलों में टॉप करना है। और हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि मुझे सतगुरु क्लासेस से पढ़कर अपने अपने स्कूल में, अपने अपने क्लास में सबको क्या करना है? टॉप करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।